Good morning, all of our students. I am Naushad Alam from RLS Public School, Piro. आज मैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स को फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगा। ज्योग्राफी विषय, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से फर्स्ट चैप्टर नेम इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी कि भारत, आकार और स्थिति। आपको इसके पहले मैंने वीडियो भी कुछ भेजा था, जिसको आप लोग नोट कर लेंगे कि भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कितना स्थान है, पॉपुलेशन के आधार पर भारत का क्षेत्रफल कितना है, बाकी जो भी चीज़ है वो आपको हम प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को कुछ बताए हैं। तो उस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपने कॉपी में नोट्स लिख लेंगे। आज मैं आप लोग को थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ भारत का साइज एंड लोकेशन। तो आप लोग पहले से जानते हैं कि इंडिया जो है विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले जो आप जाइए 5 दशकों में भारत ने सोशल इकोनॉमिक्स रूप से काफ़ी उन्नति की है, चाहे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, टेक्नोलॉजी में, ये सारे चीज़ों में काफ़ी प्रगति हुई है, काफ़ी प्रोग्रेस भारत ने किया है। और भारत जो है विश्व हिस्ट्री में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये हमारे देश की आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। तो भारत की आपका स्थिति बता दें हम कि इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि आपका चित्र में आपका अपने बुक में देखिएगा, जो नीचे आपका बुक में दिखा रहा है कि भारत एक विशाल देश है। यह कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। इसका मेन पार्ट 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, जिसको अक्षांश, एंड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, यानी कि देशांतर तक है। देखे होंगे कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में देश को, हमारे देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, जो हमारे देश को बीचों बीच, आप फिगर पर देखिएगा, बीचों बीच जो रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य इसका भाग जो है साउथ ईस्टर्न्स में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसके बारे में आप अपने एटलस के हेल्प से आप द्वीप समूहों को विस्तार से आप जान सकते हैं। एक देखिए लिखा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। देखिए उसमें बात बता रही है कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, क्या कहा जाता था? भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया, समुद्र में वो मिल गया, जो 2004 में जो सुनामी आई थी।
ये भारत की स्थिति थी। अब आपको आकार बता दूं कि भारत का भूभाग कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% है। जैसे कि आपके बुक में चित्र 1.2 में से दिखाया गया। आप देखिएगा कि भारत जो है विश्व का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। भारत की स्थिति सीमा रेखा अबाउट 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। और भारत के उत्तर नॉर्थ तथा नॉर्थ ईस्टर्न सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। बहुत सारे नवीनतम वलित पर्वत हैं। इसके साउथ के भागों में नॉर्थ में चौड़ा है एंड 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से इंडियन ओशियन हिंद महासागर की ओर नैरो होते गया है, संकरा होते गया है। और इसके वेस्ट में अरब सागर तथा ईस्ट में बंगाल की खाड़ी स्थित है। जैसे कि आपको हम प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाए हैं, आप लोग उसको अच्छी तरह से देख लें और समझ लें और अपने कॉपी पर नोट्स करेंगे। और आपके बुक्स में बता रहा है कि चित्र 1.3 में देखिए कि जो ये अक्षांश और देशांतर का विस्तार जो हुआ है लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार से अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व देशांतर रेखा को भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया कहा गया है, जो कि यूपी में उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। मिर्जापुर से गुजरती है और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात को अवधि पर पड़ता है। आपसे एक यहाँ पूछा भी है सवाल कि 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामयोतर क्यों माना गया है? भारत को इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया क्यों कहा गया है? 82 डिग्री 30 मिनट्स को पूर्व देशांतर को क्यों माना गया है? ये आप सेल्फ आंसर राइट करके आप ग्रुप में डालेंगे। सेकंड क्वेश्चन एराइज किया है कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? डिफरेंस क्यों है कश्मीर और कन्याकुमारी में? ये आप बताइएगा आंसर। नेक्स्ट है टॉपिक भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महादेव के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारत का भूभाग जो है एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि इंडियन ओशियन जिसको कहते हैं, हिंद महासागर जो कि पश्चिम से यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है।
भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। अब देखिए कि दक्षिण का पठार जो है हिंद महासागर में फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। क्योंकि हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, इसलिए भारत देश के नाम पर इस महासागर का नाम हिंद महासागर नाम पड़ा, इंडियन ओशियन। अब एक क्वेश्चन देखिए, आप कह रहे डू यू नो सन 1869 में 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच जो डिस्टेंस थी, दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। भारत का विश्व के देशों के साथ साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभार्गों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं डिसिमल प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से भिन्न भिन्न देशों को ले जाते थे। इसके विपरीत यूनानी कला, स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के भिन्न भिन्न भागों में देखा गया। अब दिया है भारत के पड़ोसी देश, इंडियन नेबरिंग कंट्री। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में, इंडिया में 29 स्टेट्स एंड 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आपसे बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन राइज किए हैं, ज्ञात कीजिएगा कि पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। सेकंड क्वेश्चन, मैंने एरिया के आधार पर आपको बताना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का, एरिया के बेस पर। और थर्ड है, कौन से राज्य इंटरनेशनल बॉर्डर तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते, नहीं छूते हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते हैं। एंड सेकेंड है, फर्स्ट पाकिस्तान, सेकेंड चीन, थर्ड म्यांमार और फोर्थ बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 भागों में विभाजित कीजिए। उदाहरण तब बताया है कि उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है। इसी तरह अन्य शेष वर्ग बनाइए, आप खुद बनाकर आप लोग अपने ग्रुप में डालिएगा। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार एवं बांग्लादेश के साथ। फिर देखिए यहाँ कर डू यू नो, क्या आप जानते हैं
सन 1947 में से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। देखिए 1947 से पहले बताया कि भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। यानी कि ये बताया कि 1947 से पहले भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। दक्षिण में समुद्र पर हमारे पड़ोसी के 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। आप इंडिया के नक्शा में देख सकते हैं, श्रीलंका एंड मालदीव है, जो हमारे ये 2 पड़ोसी 2 द्वीप समूह हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है जिसको कहते हैं पाक जल संधि, तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। फिर यहाँ आपको कह रहा है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनआरएससी इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। आप लोग के चैप्टर में अब आगे कुछ नहीं बताया है इंडिया साइज एंड लोकेशन में, और जो भी एनसीईआरटी के बुक्स के क्वेश्चन आंसर है सेल्फ से आप लोग राइट कीजिएगा, और उसके बाद मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर अपलोड करूंगा। साथ में आपके बुक्स के भी क्वेश्चन आंसर को मैं अपलोड कर दूंगा, और इसके बाद आप लोग फिर अपना फर्स्ट लेसन का बना लेंगे। थैंक यू, थैंक्स वेरी